Hey second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my maths class. Today I am going ahead with chapter 5th further activities. जो चैप्टर 5th मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था नंबर नेम्स के बारे में, उसके आगे की एक्टिविटीज़ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो हियर वी स्टार्ट इट्स एक्टिविटीज़. जो उसके आगे की एक्टिविटीज़ है वो देखते हैं हम लोग. तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि नंबर नेम्स जो 100 के आगे की काउंटिंग है, ठीक है ना, उसके बारे में मैंने बताया था 100 से लेके 1000 तक. ओके, और उसके नंबर नेम्स के बारे में बताया था कि कैसे हम नंबर नेम्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम नंबर नेम्स लिख सकते हैं. ओके किड्स, आई होप कि आपको चैप्टर और नंबर नेम्स के बारे में समझ में आ गया हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है किड्स. देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अभी प्रैक्टिस करना आपका काम है. आपको प्रैक्टिस करते रहनी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे. तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है. ओके किड्स, सो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलिंग द मिसिंग नंबर्स एंड कंप्लीट ईच पैटर्न. मीन्स आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं, उसके बाद पैटर्न को कंप्लीट करना है. जैसे यहाँ पे देखिए 95 है, 96 है, तो 96 के बाद वाली काउंटिंग आपको लिखनी है. जैसे 97, 98, 99, 100, फिर 101, 102, 103. ओके किड्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंटिंग 111, 112. तो आपको कुछ नहीं करना. आपको जैसे 13, 14 ये काउंटिंग आती है तो आपको 13 लिखना, उसके आगे 1 लगा देना, तो क्या हो जाएगा 113. उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 114, 115, 116, 117, 118, 119, सॉरी 19. उसके बाद देखिए यहाँ पे 225, 226, फिर यहाँ पे 227, 228, 229, 230, फिर 231 तो लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 232, 233, 234. वैसे ही किड्स आपको ये सारी काउंटिंग्स मतलब मिसिंग नंबर्स आपको फिल करने हैं. ओके किड्स, तो ये आज का आपका होमवर्क है. दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क कि आपको ये काउंटिंग फिल करनी है. तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि काउंटिंग आपको कैसे लिखनी है. अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब देखिए बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन. तो किड्स ये तो आप प्रेप क्लास से सीखते आ रहे हैं कि बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन क्या होता है. तो बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले. आफ्टर मीन्स बाद में. और बिटवीन मीन्स बीच में. तो आप यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, राइट द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर. मतलब यहाँ पे आपको जो नंबर पहले आते हैं, बिफोर मीन्स पहले आते हैं, वो लिखने हैं. जैसे देखिए यहाँ पे 173 है तो उसके पहले क्या आएगा 172. तो आप 349 है तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. आपको यहाँ पे देखिए 349 लिखा हुआ है तो इसके पहले आप पहले वाले 2 डिजिट लिख लीजिए 340. उसके बाद 9 के पहले क्या आता है, तो 9 के पहले 8 आता है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे. अब 400 है तो 400 है. तो देखिए 100 है तो 100 के पहले हमेशा क्या आता है 99. तो 4 है तो 4 के पहले क्या आता है 3, तो हमें आगे क्या लगा देंगे 3. 927 तो 900 और 2, 9 और 2 तो हमको लिखना है. उसके बाद 7 के पहले क्या आता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6. वैसे ही आपको देखिए किड्स इसमें भी करना है. 400 है तो उसके पहले क्या आता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है. 876 तो 800 और 7 तो आप 8 और 7 तो लिखना है. 6 के पहले क्या आता है 5 तो 5 लिख दिया. यहाँ पे देखिए 417 तो 4 और 1 तो लिख दिया. उसके बाद 7 के पहले क्या आता है 6, तो आपको ये देखना है फर्स्ट 2 डिजिट है वो तो आपको एज इट इज़ लिख देना है. फिर लास्ट वाले डिजिट के पहले क्या आता है वो आपको लिखना है. जैसे 199 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 198. 610 है तो 6 तो लिख दिया आपने. अब 10 के पहले क्या आता है 9, तो 609 तो बीच में 0 लगेगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा. 243 तो 2 और 4 लिख दिया. 3 के पहले क्या आता है 2. 530 तो 5, 2, 9, 30 के पहले क्या आता है 29. 701 है तो उसके पहले क्या आएगा 700. वैसे करके आपको यहाँ पे लास्ट वाली कॉलम खुद से फिल करनी है किड्स. अब यहाँ पे देखिए राइट द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर. मतलब आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में. वो हमें वो नंबर लिखने हैं जो जस्ट बाद में आते हो. जैसे कि देखिए 999 है तो
ऊपर वाली एक्टिविटी में हमने क्या किया था कि उसके पहले जो नंबर आता है वो लिखा है, अब इसके बाद में क्या आता है वो लिखना है। देखिए जैसे 415 है, 414 है, तो उसके पहले 4 और 1 लिख दिया। 4 के बाद क्या आता है 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। 474, तो 4 और 7 हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर 4 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 5, तो 5 लिख दिया। 989, तो 989 है, तो 989 के बाद हमेशा 90 आता है, तो 90 लिख दिया। वैसे ही आपको किड्स ये सारी एक्टिविटीज़ खुद से फिल करनी है। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई हो एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन, मतलब बीच में कौन सा नंबर आता है वो लिखना है। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, 833, 835, अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया 3 आ गया। 3 के बाद क्या आता है 4 और फिर 5, तो आपको 83 कॉमन है, तो यहाँ पे 83 लिख दिया। उसके बाद 3 के बाद यहाँ पे 4 लिख दिया। 5 के पहले क्या आता है 4, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 834। वैसे ही देखिए 336 है, 338, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 तो 3 लिख दिया हमने। और 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7। वैसे ही 701 है, 703 है, तो दोनों में 70 कॉमन है, तो 70 लिख दिया। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। वैसे ही किड्स आपको ये एक्टिविटीज़, ये बाकी के कॉलम्स खुद से फिल करने हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट किड्स है आपके लिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है और प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। ओके, फेस वैल्यू की मीन्स क्या होता है, अंकित मूल्य में मीन्स जो डिजिट का जो खुद का मूल्य, मतलब डिजिट की जो खुद की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, जगह की कीमत, मीन्स उसका प्लेस कहाँ पे है, मीन्स वो 100 पे है, 1000 पे है, टेंस पे है, वंस है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे देखिए फेस वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू उसके अंकित मूल्य। जैसे देखिए द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी रियल वैल्यू है वो हमें पता चलती है। जैसे कि देखिए इन द नंबर 946, मतलब 946 में जो 9 की फेस वैल्यू वो खुद ही उसकी 9 ही है, मतलब 9 का जो मूल्य है वो खुद ही वो 9 ही है। वैसे ही फेस वैल्यू 466 मीन्स आपको इसमें कुछ नहीं करना किड्स। फेस वैल्यू मीन्स आपको जब भी बोले फेस वैल्यू लिखने के लिए, जैसे कि 700 का बोला है 7 की फेस वैल्यू लिखो, तो आपको एज इट इज़ 7 लिख देना है। बोला है 0 की लिखो तो 0 लिख देना है। वैसे ही 486 है, तो 4 की बोली है फेस वैल्यू, तो आपको 4 लिख देना है। 8 की बोली तो 8, मतलब जो डिजिट की आपको फेस वैल्यू पूछी गई तो वो डिजिट खुद ही होती है उसकी फेस वैल्यू, तो वो डिजिट आपको वही लिखना है। जैसे 486, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगी 4, और 8 की 8, और 6 की 6, तो वैसे आपको लिखना है। अब देखिए प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होती है, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन इट्स प्लेस इन अ नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। मीन्स जहाँ पे उसकी जगह होती है, मीन्स जहाँ पे उसकी प्लेस है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिया हुआ है चार्ट, वो आपको किड्स याद रखना है, आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगा। जैसे TTH मीन्स क्या होता है 10,000, TH मीन्स 1000, H मीन्स 100, T मीन्स टेंस और O मीन्स वंस। ओके किड्स, तो आपको इसमें क्या करना है, ये चार्ट आपको याद रखना है किड्स। अब देखिए कंसिडर द नंबर 749 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। मीन्स आपको 749 को ऐसे चार्ट में रखना है। तो आप देखिए 749 है, तो 7 जो है वो 100 की प्लेस पे आएगा, 4 जो है वो टेंस की प्लेस पे आएगा, और 9 जो है वो वंस की प्लेस पे आएगा। तो हमें लास्ट से स्टार्ट करना है किड्स। देखिए जैसे है ना, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 946 है, ठीक है ना, तो हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। जैसे HTO लिख देना है हमें, H मीन्स 100, T मीन्स टेंस और O मीन्स वंस। तो 6 जो है वो कहाँ पे आएगा, वंस में। 4 जो है वो कहाँ पे आएगा, टेंस में। और 9 जो है वो कहाँ पे आएगा, हंड्रेड्स में। तो यहाँ से हमें लास्ट से चालू करेंगे, मीन्स लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ वंस, मीन्स जो प्लेस वैल्यू है 9 की वो क्या है 9, तो 9 खुद अकेला है, तो 9 हम एक ही डिजिट लिखेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ
4 इज़ 4 टेंस, मीन्स जो 4 की प्लेस वैल्यू वो क्या है 4 टेंस। 4 टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस आता है तो उसके पीछे हमेशा ज़ीरो लगता है। जैसे 10 की वैल्यू होती है तो 10 में तो हमेशा ज़ीरो लगता है, 1 0 10। तो यहाँ पे 4 टेंस है तो 4 0 40 हो जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 700, तो 100 में डबल ज़ीरो लगता है। तो आपको जब भी आप 100 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 7 के पीछे क्या लगा देंगे, डबल ज़ीरो। 10 की लिखेंगे तो ज़ीरो, और 100 की लिखेंगे तो डबल ज़ीरो, और वंस की लिखेंगे तो उसके पीछे कुछ नहीं आएगा, वो अकेला ही डिजिट होगा। अब देखिए किड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द प्लेस होल्डर्स मीन्स आपको जगह बतानी है कि भाई ये कौन सी जगह है। देखिए इन 329 3 इज़ एट द हंड्रेड्स, मतलब जो 329 में 3 है वो कहाँ पे, 100 की जगह पे। 537 में जो 7 है वो कहाँ पे है, लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा वंस। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, वंस। 285 में 8 जो है वो बीच में है, तो बीच में है तो हमेशा क्या आ जाएगा, टेंस। प्लेस इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 300, प्लेस इट्स प्लेस फेस वैल्यू, तो इसमें फेस वैल्यू पूछी गई है तो 7 की फेस वैल्यू खुद ही 7 ही होगी। और प्लेस इट्स प्लेस वैल्यू, तो जो 8 की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू ऑफ 5, तो फेस वैल्यू में आपको क्या लिखना है, उसका ही खुद का अपना डिजिट लिख देना है। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 5 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, अब फेस और प्लेस वैल्यू में आपको किड्स कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी फेस वैल्यू के बारे में पूछे तो आपको वही डिजिट उठा के रख देनी है, और प्लेस वैल्यू के बारे में पूछे तो आपको ये देखना है कि उस डिजिट की प्लेस जगह कौन सी है, कि वो भाई 100 में है, टेंस में है या वंस में है। तो देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7, अब 7 की प्लेस वैल्यू कहाँ है, तो 6 7 9, तो 7 बीच में, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70, मीन्स वो टेंस की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 613, तो फेस वैल्यू पूछी गई तो 3, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 473, अब 473 है तो उसमें प्लेस वैल्यू 3 की क्या है 3, क्योंकि 3 टेंस की जगह पे, वंस की जगह पे सॉरी, तो क्या हो जाएगा 3। फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 948, तो फेस वैल्यू पूछी है तो 4 ही लिखना है आपको। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 832, अब 832 में 8 की प्लेस वैल्यू कौन सी 800, मतलब 8 और डबल ज़ीरो, उसके पीछे क्या आ जाएगा 100 है तो उसके पीछे क्या आ जाएगा डबल ज़ीरो। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अब देखिए इन द नंबर 972, the place value of 2 is tens, place value of 7 is 70 means tens, place value of 9 is 900, सॉरी यहाँ पे वंस आएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ वंस मीन्स 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 70, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 900। अब देखिए इन द नंबर 851, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1, मतलब जो डिजिट है वही हमको लिखने हैं। अब इन द नंबर 906, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9, फेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 600, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 20, और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4, मीन्स लास्ट का जो है वो वंस है तो ओनली उसकी एक ही डिजिट आएगा। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ गए हो ये चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किड्स, बहुत ही इजी है। फेस वैल्यू पूछा है तो आपको वो डिजिट खुद से लिखना है, और प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा है तो उसकी जो प्लेस जगह है उसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है कि उसका विस्तृत रूप, मीन्स एकदम विस्तार में किया गया रूप, और शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट में किया गया फॉर्म।
तो देखिए किड्स, एक्सपांडेड फॉर्म से हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। कंसीडर अ नंबर 758, मतलब हम एक नंबर लेते हैं 758, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 700, 5 टेंस एंड 8 वंस। मीन्स 7 तो है वो 100 है तो उसके पीछे हंड्रेड्स लगा देंगे, 5 है वो टेंस है तो उसके पीछे टेंस लगा देंगे, और 8 वंस है तो उसके पीछे क्या लगा देंगे, वंस। तो उसको एक्सपांडेड कैसे करेंगे, 700 है तो 7 के पीछे हम 00 लगा देंगे, प्लस 5 टेंस है तो 5 के पीछे 10, और 8 वंस है तो वंस है तो ओनली 8 अकेला ही आएगा। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। सो द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 758 इज़ 700 + 50 + 8। ओके, तो और शॉर्ट फॉर्म क्या है, 758 का शॉर्ट फॉर्म क्या है, 758 ये। आई होप किड्स कि आपको एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म में फ़र्क पता चल रहा हो। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखिए 258 इसको हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है वो लिख दीजिए, उसके पीछे 00 लगा दीजिए। फिर जो सेकंड डिजिट है वो लिखिए, उसके पीछे 10 लगाइए क्योंकि वो टेंस की वैल्यू है। और जो लास्ट डिजिट है वो एज इट इज़ लिख दीजिए, उसके पीछे कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 590 और यहाँ पे 6। वैसे ही देखिए 663, तो यहाँ पे 600 लिख देंगे, और 60 है तो 60 और यहाँ पे 3। 820 तो 800 लिख देंगे, उसके बाद 20 और यहाँ पे वंस में 0 है तो 0 ही लिखेंगे। उसके बाद 901 तो 900 लिख दिया, उसके बाद 00 लगा देंगे क्योंकि टेंस में 0 है तो 00 लगा देंगे, और यहाँ पे 1। वैसे ये कॉलम किड्स आपको खुद से करना है, बहुत ही ईजी है। आपको फर्स्ट डिजिट जो दी हुई है, ठीक है, वो लिख देनी है यहाँ पे, उसके पीछे 00 लगा देना है। सेकंड डिजिट लिख देनी है, उसके पीछे 00 लगा देना है, और फिर लास्ट की डिजिट एज इट इज़ लिख देनी है, 53749 यहाँ पे ऐसे। ओके किड्स, बहुत ही ईजी एक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। मतलब वहाँ ऊपर वाले में तो अपने ने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा, और नीचे वाले में अपने क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। देखिए 173, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो आपको किड्स जो 100 मतलब 00 के पहले जो डिजिट दिया हुआ है वो आपको लिख देना है। तो क्या लिखोगे आप, 1, उसके बाद 7 लिख देना है, उसके बाद आपको 0 नहीं लगाना, उसके बाद आपको 3 लगा देना है। आपको ये देखना है कि 3 डिजिट होने चाहिए, तो आपको 3 डिजिट में आंसर लिखना है। तो देखिए 286 है तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे, उसके बाद 6। जो फर्स्ट डिजिट है, 0 के पहले जो डिजिट है, ठीक है ना, वो डिजिट हमें लिख देनी है। 300 तो यहाँ पे 300, अब 0 है तो 0 ही लिखेंगे आप, और यहाँ पे 9। 470 तो 4 लिख देंगे, उसके बाद 7 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही लिखेंगे आप। उसके बाद 591 है तो 5 लिख दिया, उसके बाद 9 और 1। ओके किड्स, तो ये कॉलम आपको खुद से करना है। आपको देखिए फर्स्ट डिजिट लिख देनी है, और ये 2 0 जो है वो हटा देने हैं, और उसके बाद ये सेकंड डिजिट लिख देनी है, उसके बाद ये 0 हटा देने, उसके बाद ये डिजिट एज इट इज़ लिख देनी है। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको इसको मतलब इतना वो हैवीली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप धीरे धीरे डे बाय डे पढ़िए इसको, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द अदर एक्टिविटीज़। जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसके इस चैप्टर की, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।